पांडव स्वयं देवताओं के पुत्र 13 वर्ष के वनवास काल में पूरे भारत में घूमकर अनेक मंदिरों की स्थापना की। अर्जुन की पाशुपत हेतु की गई तपस्या तो सबने सुनी ही है, लेकिन आज का समाज पूजा पाठ से परे है। तब तो रहने ही दे। जो कुछ भी हमारे सामान्य वर्ग के परिवारों में पिछले 30, 35, 40 सालों से हुआ है, हमारे लिए केवल वही धर्म की परिभाषा है। मंदिर जाना, धूप बत्ती करना, कोई दान पुण्य कर देना, तीर्थ करना, धर्म की परिभाषा हमारे लिए आज इससे अधिक बची ही नहीं है। महावाणी में कहा गया है कि हजारों साल से तप में लीन महात्मा कल्कि के साथ युग परिवर्तन में भाग लेंगे। पुख्ता प्रमाण है कि जब भारत पर परमाणु हमला होगा, तब प्रभु तपस्वियों के तप का हरण कर उसकी सहायता से उन हमलों को निरस्त करेंगे। उसी वाणी का वचन यह भी है कि अंत के समय में मनुष्य की मति इस सीमा तक भ्रष्ट हो जाएगी कि उसे मानो निद्रा आई हो। सब कुछ ध्वस्त हो रहा होगा, मगर मानव फिर भी पूछता रहेगा कि क्या हुआ। हाल ही में देखिए, कोविड जैसी महामारी ने इतना विकराल रूप प्रसारित किया, हर तरफ भय ही व्याप्त था। दूसरे इंसान को देखने भर से डर लगने लगता था। कितने बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, कितनों ने अपने बच्चे खो दिए। पर आज देखिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि समाज को देख के कि मात्र 1 वर्ष पूर्व स्थितियां इतनी भयंकर थी। ठीक वैसे ही जैसे आज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आने वाले 1 साल में परिस्थितियां कैसी होने वाली हैं। ये थोड़े से लोग जागृति न फैलाएं तो मानो कोई जान ही न सके कि कैसा भविष्य आपकी ओर बढ़ रहा है। आज के वीडियो में तप का महत्व युवाओं के लिए क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। कली काल में धर्म पवित्रता के ह्रास के कारण साधारण वैल्यूज भी भ्रष्ट हो गई हैं, तो तप आदि की बात क्या करें। गीता 2 अध्याय का 40वां श्लोक, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावना से किए गए जो भी साधन हैं, या कहें कि कृष्ण भावना के लिए जो भी साधन किया जाए, उसका नाश कभी नहीं होता। उस भक्ति पथ पर कोई थोड़ा भी प्रगति कर ले तो महान भय से रक्षा हो जाती है। मैं लगभग हर वीडियो में कहता आया हूं, नाम की शरण लो, नाम जप ही सहारा है। श्लोक का अर्थ ध्यान से समझिए। वो महान भय आने वाला खंड प्रलय है, एवं कृष्ण भावना से किया जाने वाला अल्प साधन नाम जप है, जो चाहे कैसा भी हो उस प्रलय से रक्षा कर सकता है। अगले ही श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, व्यवस्यात्मिका बुद्धि रेके हकुरुनंदना बहुशाखा ह्रानंताश बद्धो अव्य व्यवसायिनाम। इस पथ पर चलने वाले निश्चयात्मक स्थिर बुद्धि के युक्त होते हैं। उनका एक ही लक्ष्य रहता है, मगर अस्थिर मति वाले अनेक शाखाओं में बंटे रहते हैं। जब तक तप नहीं किया जाएगा, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। इस बाबा ने ये कहा, उस पंडित ने वो कहा, एक से दूसरे तक भागना ही भाग्य बन जाता है। आज का यूथ पैसा कमाना चाहता है, घर गाड़ी चाहिए, अच्छी पत्नी, फॉरेन ट्रिप्स भी चाहिए, मगर भटकाव इतना है कि लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हो पाता। फिर मुड़ते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ। 2 दिन बाद उसका भी नशा उतर जाता है। एक बात आज मन में बिठा लीजिए, मोटिवेशन सिपाहियों के लिए होती है। आज तक राजा के लिए कोई मोटिवेशन बनी ही नहीं, क्योंकि शासक स्वयं शक्ति का प्रतीक है, और जिसके पास शक्ति है वो हमेशा ही उत्साहित है। वो दूसरों के लिए प्रेरणा है। अपने अंदर शक्ति पैदा करो कि तन कर खड़े हो सको श्री नारायण के सामने कि हे ब्रह्मांड के अधिपति, तू सबका पालक है। मानता हूं कि जीवन देने वाला तू है, मगर आज मैं तुझे दूंगा। क्या दूंगा? अपना तन, अपना मन, भक्ति, ये सब मैं तुझे दूंगा, और बदले में तुझसे कुछ मांगूंगा नहीं। ऋषिजन कहते हैं कि कृष्ण हृदय से लगा लेते हैं ऐसे भक्तों को जो केवल सेवा करते हैं मगर मांगते कुछ नहीं। कृष्ण स्वयं करबद्ध होकर खड़े रहते हैं कि मेरा ये भक्त कोई इच्छा तो करे, अपने मन में कोई इच्छा तो लाए, मैं तत्काल उसे पूरा कर दूं, फिर चाहे वो ब्रह्मांड नायक होने की ही इच्छा क्यों ना हो। ये सामर्थ्य सबका नहीं है। सुदामा प्रेम देने आए थे श्री कृष्ण को, 3 मुट्ठी चावल लाए थे गोविंद के लिए, सारे संसार का ऐश्वर्य भर के दिया था। आज अगर पता चल जाए कि ये कल्कि हैं, तो नौकरी की अर्जी लेकर पहुंच जाएंगे लोग। माली का वचन भी यही है कि नाम का महात्म्य क्या बताया जाए हे शिष्य, नाम ही परमेश्वर स्वयं है। अंत के इस काल में अब जिनकी चेतना जागृत हो चुकी वे धन्य हैं, क्योंकि साल 2023 प्राकृतिक प्रलय, युद्ध एवं अन्न संकट का वर्ष है। केवल प्रभु ही रक्षा कर सकते हैं। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।